तुम्हारी क्लास 11th ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और इस समय तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि भैया मेरी पूरी क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है, क्या आईआईटी अभी भी पॉसिबल है? क्या मैं अभी से अगर पूरी डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करूँ अपनी जे प्रिपरेशन, क्या मैं जे 2027 क्रैक कर पाऊंगा? क्या मैं अपना ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली में जा पाऊंगा? और मेरा जवाब है हाँ, 100% हाँ। देखो, मैं पिछले 3 साल से जे स्टूडेंट्स को मेंटोर करते आ रहा हूँ एंड वो बच्चे आज आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मैं हर साल हज़ारों बच्चों को देखता हूँ जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है कि भैया मेरी पूरी क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, पूरी मस्ती में क्लास 11th निकाल दी। लेकिन क्या मैं अभी से सीरियस होके अगर 12th को मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर लूँ, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लूँ, क्या मैं आईआईटी पहुँच सकता हूँ? एंड वो बच्चे लिटरली, तुम बिलीव नहीं करोगे, हर साल ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करते हैं एंड तुम उनमें से एक स्टूडेंट बन सकते हो। लेकिन कैसे? इस वीडियो के अंदर मैं आज 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ। ये 5 स्टेप्स कोई सिंपल स्टेप्स नहीं है, इसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्री रिक्विजिट चैप्टर्स बताऊंगा कि जो चैप्टर्स तुम्हारी क्लास 11th के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th में काम आने वाले हैं। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे जे मेंस और एडवांस के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ, 11th का क्या रोड मैप रहना चाहिए, फिर 12th में क्या रोड मैप रहना चाहिए, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लिटरली तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई विल क्रैक जे 2027 और अपने ड्रीम कॉलेज लिखो। इससे लिखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर लोगे तब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना और लिखना कि भैया जो मैंने बोला था, जो मैंने लिखा था, फाइनली वो मैंने टारगेट अचीव कर लिया। नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हारी क्लास 11th वेस्ट क्यों हुई। देखो, ये बात समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि तुम्हारी क्लास 11th वेस्ट क्यों हुई, तो तुम सिमिलर तरीके से क्लास 12th भी बर्बाद कर दोगे। एंड इसके लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, तुम्हें एक खाली पेपर लेना और एक पेन लेना है एंड उस खाली पेपर में जितने भी तुमने क्लास 11th के अंदर गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से तुम्हारी क्लास 11th वेस्ट हो गई, वो सारी गलतियाँ एक एक करके नोटबुक में लिखनी है, उस पेपर पर लिखनी है। मैक्सिमम तुम्हारे 5 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट तुम्हारे अगला 1 साल बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो वो सारी गलतियां लिख लो और अपने रूम में दीवार पे कहीं पे भी चिपका दो और उसे डेली देखो कि ये गलतियां मुझे क्लास 12th में नहीं करनी है। एंड वो गलतियां कौन कौन सी हो सकती है? हो सकता है कि तुम क्लास 10 से 11th में आए हो, तो क्लास 10 का सिलेबस बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा होता है। वहीं पे 11th के अंदर एकदम सिलेबस ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बच्चे बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और तुम वही मूल कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री में अटके हुए रह जाते हो और तुम्हारा क्लास 11th कब निकल जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। दूसरा क्या होता है कि क्लास 10 तक सिर्फ स्कूल होता है, ठीक है, बहुत कम चैप्टर्स होते हैं, लेकिन क्लास 11th में सडनली तुम जेई नीट की तैयारी स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पे तुम्हारा स्कूल प्लस कोचिंग हो जाता है। अब दोनों चीज़ों को मैनेज करना अपने आप में टफ, मतलब एक चैलेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे बैकलॉग्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो पूरे साल में तुम्हारे इतने सारे बैकलॉग्स हो जाते हैं कि अल्टीमेटली क्लास 11th वेस्ट हो जाती है। तीसरा रीज़न है गहरी दोस्ती, है ना, तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं क्लास 11th में आके, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, मूवीज़ देखने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है और कुछ बच्चे तो इश्क मोहब्बत में लग जाते हैं इस टाइम पे कि नहीं, अब हम बॉयफ्रेंड बनाएंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा और भी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एक खाली पेपर में सारे रीजंस लिख लेना है। लेकिन एक मिथ है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, वो ये है कि हर बच्चे को लगता है कि मेरी क्लास 11th बर्बाद है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाई, तुमने कुछ तो पढ़ा होगा, तुमने कुछ चैप्टर्स की थ्योरी कवर कर रखी होगी, कुछ चैप्टर्स की थ्योरी कर लिया, प्रैक्टिस नहीं करी है, कि कुछ का रिवीजन कर लिया, कुछ चैप्टर्स तो कर रखे होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर होंगे, कुछ वीक चैप्टर्स होंगे। तो हर किसी का 10%, किसी का 20%, किसी ने 50, 60, 70% 11th का सिलेबस कवर किया होता है। तो जीरो किसी का नहीं होता। एंड अगला स्टेप, हमारा सेकंड स्टेप यही है कि स्टॉप वरिंग अबाउट क्लास 11th। क्लास 11th की चिंता करनी छोड़ दो, जो हो गया वो बीत गया। अब जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्लास 12th हाथ में। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो क्लास 11th की वेटेज है 45%, क्लास 12th की वेटेज है 55%। अगर तुम ये 55% को भी अच्छे से कर लेते हो, अगले 1 साल जी जान लगा देते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ऑल इंडिया रैंक अंडर 500, ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 लाने से। तो क्लास 11th की चिंता छोड़ दो, अभी भी आईआईटी पॉसिबल है। तुम्हें क्लास 11th की जो 45% वेटेज है उसमें तुम्हें सारी चीजें नहीं करनी है, तुम्हें प्री रिक्विजिट चैप्टर्स करने हैं जो 12th में काम आएंगे। वो चैप्टर्स कौन से आगे बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं जो कि डायरेक्टली जे मेंस एडवांस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर्स भी मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। एंड बहुत सारे चैप्टर्स तो तुमने ऑलरेडी कवर कर रखे होंगे और जो नहीं कर रखे हैं उन्हें कैसे कवर करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन तुम्हें एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जैसे ही तुम क्लास 12th में जाओगे तो बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर तुम सोच के चल रहे हो कि मैं 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा, तो तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें 11 12 साथ में कवर करनी पड़ेगी। एंड इसी के साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट कर देता हूँ। अगर जे मेंस एग्जाम की बात करें, तुम 180 से 200 नंबर स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा
99 प्लस परसेंटाइल आ जाता है, मतलब तुम टॉप 5 एनआईटीज में से किसी एनआईटी में पहुंच सकते हो। वहीं पे जेडब्ल्यू एडवांस की बात करें तो अगर तुम 55% तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारी अंडर 1000 रैंक तक आ सकती है। तो चीजें अभी भी पॉसिबल है, अभी ऐसा नहीं है कि चीजें हाथ से निकल गई है। नाउ अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ कि भैया क्लास 11th को 11th में कैसे कवर करें। अभी तक तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग्स हो चुके होंगे, ठीक है, अभी तक जितने भी बैकलॉग्स हैं वो कवर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी क्लास 11th में मौज मस्ती में निकाल दी, कुछ नहीं पढ़ा। तो तुम्हें क्या करना है इस टाइम पे, तुम्हारा 15-16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास 10 से 15 दिन है। एंड इसी के साथ में तुम्हारे पास एडिशनल टाइम है, जब तुम्हारी क्लास 12 स्टार्ट होती है उससे पहले तुम्हारे पास 20 से 25 दिन होते हैं। तो टोटल देखे तो तुम्हारे पास 30 से 40 दिन का गैप है। एंड इस टाइम पे तुम्हें पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो प्री रिक्विजिट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। अगर उतना भी कर लेते हो तो तुम क्लास 12 के लिए रेडी हो जाते हो एंड तुम्हारी डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि तुम आईआईटी पहुंच सकते हो। वो प्री रिक्विजिट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th के अंदर तुम्हारे बैकलॉग हुए क्यों। बैकलॉग्स जब होते हैं कि तुम एक ही चैप्टर के पीछे पड़ गए कि यार मैंने वेक्टर्स उठा लिया, वेक्टर्स को एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस करूंगा, इसके चक्कर में तुम एक दो चैप्टर तो कर लिए अच्छे से लेकिन बाकी चैप्टर्स छूट गए। तो इस टाइम पे तुम्हें एडवांस लेवल तक नहीं जाना है, तुम्हें बस बेसिक थ्योरी अच्छे से कवर करनी है, वन शॉट्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, जस्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो, पीवाईक्यूज कर सकते हो, जिससे कि तुम जेईई मेंस लेवल पे एटलीस्ट उस चैप्टर को कवर कर सको। तुम्हें बेसिक्स कवर करने हैं, एडवांस लेवल पे नहीं जाना। क्लास 12 के अंदर तुम एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस कर लेना, वहां पे टाइम मिल जाएगा। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप कि भैया प्री रिक्विजिट चैप्टर्स कौन से, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो क्लास 11th के जो कि 12th में काम आने वाले हैं और जिनसे जेईई मेंस और एडवांस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स की बात करें तो वेक्टर्स, सेकंड वर्क पावर एनर्जी, तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशन एंड चौथा एसएचएम। ये चार चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कर लेना। केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी, ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो फंक्शंस, लिमिट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ये 13 चैप्टर्स क्लास 11th में अगर तुमने कर लिए तो 12th तुम्हारी बहुत स्मूथली निकलने वाली है। अब इसी के साथ में तुम्हें कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स भी बताऊंगा जिनसे जेईई मेंस और एडवांस्ड के अंदर डायरेक्टली काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर तुम प्री रिक्विजिट चैप्टर्स को कर लेते हो उसके बाद टाइम बच जाता है, तभी इन चैप्टर्स को करना है। अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी है, सेकंड रोटेशनल मोशन, तीसरा ग्रेविटेशन एंड चौथा चैप्टर इज एसएचएम। केमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जीओसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। एंड मैथ्स की बात करें तो सर्कल, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, कोनिक सेक्शन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ जो कि आपको अभी से ध्यान रखना है कि क्लास 12th का क्या प्लान होना चाहिए। अगर तुम्हें अभी से क्लास 12th का प्लान पता होगा तो तुम स्टार्टिंग से ही फुल एनर्जी, फुल पोटेंशियल पे अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो तुम्हारी क्लास 12th मार्च और अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद पूरी प्रॉपर टाइमलाइन बताऊंगा जेईई मेंस और एडवांस्ड एग्जाम तक की। बट उससे पहले एक बात का ध्यान रखना कि क्लास 12th में तुम्हें 0 बैकलॉग्स रखने हैं, एक भी बैकलॉग नहीं होने देना है। हर दिन जो कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से कवर करते चलना है साथ के साथ में। जैसे क्लास 11th में लापरवाही करी है, 12th में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, कोई रिस्क, 1% रिस्क नहीं लेना है। और तीसरा, क्लास 11th तुम्हारी क्लास 12th से ज्यादा टफ होती है। यस, क्लास 11th में क्या होता है कि तुम नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा सडनली बढ़ जाता है तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन तुम उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हो क्लास 11th में। लेकिन जैसे ही तुम 12th में आते हो तो सारी चीजें स्मूथली समझ में आने लग जाती हैं, तुम्हारे बेसिक से स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इसलिए क्लास 12th आसान है। अब प्रॉपर टाइमलाइन की बात करेंगे तो मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं क्लास 12th, तो तुम्हें 15 नवंबर तक अपना क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिर जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जनवरी में, तो नवंबर से लेके फर्स्ट अटेम्प्ट तक तुम्हारे पास 2 महीने होते हैं, उस पर प्रॉपर रिवीजन करते हो 11th प्लस 12th का और साथ में मॉक टेस्ट वगैरह देते रहते हो। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छी परसेंटाइल आ जाती है देन तुम डायरेक्टली एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि तुम्हारा एग्जाम होता है मई में। तो ये प्रॉपर टाइमलाइन है। बट एक बात का ध्यान रखना कि क्लास 12th के साथ साथ में तुम्हें हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे 11th को भी देने, जिसमें तुम रिवीजन कर रहे होगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, कुछ चैप्टर्स छोटे हुए हैं वो चैप्टर्स कवर कर रहे होगे। तो यह है तुम्हारे क्लास 12th का रोड मैप। अब बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज की, ये 5 स्टेप्स का ध्यान रखना। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो क्लास 11th की थ्योरी कवर करने के लिए तुम्हें वन शॉट का यूज करना है। वन शॉट के कौन से बेस्ट चैनल्स है? सबसे पहले मंजिल सीरीज बाय जेई वाला, सेकंड बाउंस बैक सीरीज बाय अनअकैडमी और तीसरा वोरा क्लासेस, मतलब एक चैनल है, उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, तीनों चैनल्स। अब मैं कुछ इंडिविजुअल चैनल्स भी बता देता हूँ। फर्स्ट इज फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा सर, फिजिक्स का चैनल है, बेस्ट चैनल है। सेकंड एड्यूनिटी, ये भी बेस्ट चैनल है फिजिक्स का। एंड तीसरा चैनल है कैनवा क्लासेस बाय पारस सर। ये तीनों इंडिविजुअल चैनल्स भी फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस की बात करें तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारी डीपीपीज वगैरह वो सारी सॉल्व करनी है। अगर रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1 कर लो, और साथ में अगर ये कर लेते हो तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो चैप्टर वाइज। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। इन 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो, इन रिसोर्सेज का यूज करो। डेफिनेटली मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम अभी भी
क्लास 12th में मेहनत करके डेफिनेटली तुम अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में पहुंच सकते हो। हर साल मैं हज़ारों बच्चों को देखता हूं जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है, भैया क्लास 11th वेस्ट हो गई है, बट स्टिल वो लोग कम बैक करते हैं, मेहनत करते हैं, एक अपना टारगेट सेट करते हैं। अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे इस आईआईटी के अंदर जाना है। अगर एक बार टारगेट सेट कर लिया और उसके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी मेहनत करते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे ड्रीम कॉलेज को अचीव करने से। हर साल बच्चे करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जितने भी देख रहे हो, अगर मेहनत करते हो तो डेफिनेटली पहुंचोगे, और मैं चाहता हूं कि तुम में से बहुत सारे बच्चे अपनी ड्रीम कॉलेज को अचीव करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।